वेरी गुड इवनिंग डियर। मैजिक सर अपने यूट्यूब चैनल्स मैथ्स एकेडमी बाजी सर में सारे स्टूडेंट का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर, हम लोगों ने तो 12 का डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर ही दिया है और एक एक्सरसाइज हमने खत्म भी कर दिया है जिसका नाम है टीसी ऑफ फंक्शन या फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जिसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं डियर। और इस पर हमने डियर 2 वीडियो अपलोड किया है, 12th डिफरेंशिएशन L5, 12th डिफरेंशिएशन L6। प्लीज मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज का वीडियो देख रहे हो इसके ठीक पहले दोनों वीडियो आप देख लीजिए, तो सीक्वेंस में रहेंगे तो फिर ज्यादा और आसानी से समझ में आएगा फिर। और डियर, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं ठीक उसके नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है, मैं लिख के रखा हूं, डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, देखो। और अब क्या होता है, जैसा कि डियर हम लोग तो जानते हैं कि डीसी हमेशा फंक्शन का ही होता है, तो अब फंक्शन में आया इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है इम्प्लिसिट? तो फर्स्ट इसका हिंदी देखते हैं। इम्प्लिसिट का हिंदी होता है डियर अस्पष्ट। अस्पष्ट। तो अब यहां अस्पष्ट, नॉट क्लियर, क्या मतलब हुआ? ऐसा तो हम लोग ऐसा सुनते हैं कि देखने में क्लियर नहीं है, देखने में अस्पष्ट है, सुनने में अस्पष्ट है या पढ़ने में अस्पष्ट है। बट डियर ऐसा मीनिंग यहां नहीं है, मैथ का एक अपना मीनिंग है। बट उससे ठीक पहले आपके मन में एक नेचुरल क्वेश्चन फिर से नहीं आ रहा है क्या, कि अगर अस्पष्ट फंक्शन हो सकता है तो क्या स्पष्ट फंक्शन भी होता है? यस, स्पष्ट फंक्शन भी होता है डियर, जिसे हम इंग्लिश में एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। सो डियर, इम्प्लिसिट है तो वहां एक्सप्लिसिट भी है, और मैं दोनों को पहले डिफाइन कर रहा हूं, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं डियर, और लास्ट में तब हम लोग को देखना है उसका डीसी। सो डियर, मैं लिख के रखा हूं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। हिंदी में इसे अस्पष्ट और इसे अस्पष्ट कहते हैं। तो किसको बोलते हैं डियर? एक्सप्लिसिट फंक्शन और यहां है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। सॉरी, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत छोटा सा आसान सा डेफिनेशन है डियर, है ना। तो हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा फंक्शन जिसमें x और y को अलग किया जा सके, जिसमें y को x के टर्म में लिखा जा सके, जिसमें एक साइड अकेला y हो और दूसरा साइड x वाला टर्म हो, या फिर जिसे मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जा सके, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। 1 सेकेंड डियर, ऐसा फंक्शन जिसमें x और y को अलग किया जा सके, जिसमें y अकेला एक साइड हो और x कंसर्निंग या x वाला दूसरा साइड हो, या जिसमें y को x के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, लिखा जा सके, या जिसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इस तरह का हो, ऐसे को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और सच पूछो तो डियर, अब तक जितना भी हम लोगों ने 11 से लेकर 12 का एक्सरसाइज किया है, जो एक एक्सरसाइज किया वो सारा एक्सप्लिसिट था, और उसमें आपने वॉच किया होगा, नोट किया होगा कि एक साइड अकेला y था और दूसरा साइड x कंसर्निंग था। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं x स्क्वायर xy प्लस y इज इक्वल टू 2021। अब देखो डियर, है ना, हम इसमें से x और y को अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे कर सकते हैं x और y को अलग। यहां से अगर मैं ऐसा कर दूं, इन दोनों को रख करके और इधर लेके चले जाऊं 2021, और यहां से अगर मैं y कॉमन लेकर के x प्लस 1 इज इक्वल टू 20, सॉरी एक टर्म रह गया यहां, माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2021 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1। देख लो डियर, अब ऐसा था जिसमें एक्स वाई मिक्स था, बट थोड़ा सा प्राइमरी अलजेब्रा, एलिमेंट्री अलजेब्रा करने के बाद एक्स और वाई सेपरेट हो गया। और तो और मैं क्या बोला, एक्स अकेला होना चाहिए एक साइड और एक्स वाला दूसरे साइड होना चाहिए, और इसे ही डियर हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं।
तो ऐसा फंक्शन जिसमें x और y को अलग किया जा सके, जिसमें y अकेला एक साइड हो और x कंसर्निंग x संबंधित दूसरा साइड हो, या फिर कहो डियर जिसमें y x के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, लिखा जा सके, या फिर जिसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा हो, ऐसे को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, अस्पष्ट फलन बोलते हैं डियर। और एकदम स्वाभाविक सा बात है, ठीक इसी का अपोजिट होता है अस्पष्ट फलन। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे डियर? तो ऐसा फंक्शन जिसमें x और y को अलग नहीं किया जा सके, जिसमें y अकेला एक साइड और x कंसर्निंग दूसरा साइड नहीं एक्सप्रेस हो सके, जिसमें y को x के टर्म में ना एक्सप्रेस किया जा सके, ना लिखा जा सके, या फिर जिसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो, कैसा हो? ऐसा हो एफ ऑफ, यही मैं चलो ऐसा हो इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक ऐसा हो। तो जिसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें एक्स वाई मिक्स हो। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जांपल से। ठीक ऐसा एग्जांपल मैं ले रहा हूं डियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2021। डियर इसमें कितना भी कोशिश किया जाए, y अकेला एक साइड और x कंसर्निंग दूसरा साइड नहीं हो सकता है। ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। या फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई लिख दूं, ऐसा लिख दूं डियर, देख लो यहां से लाख कोशिश करने के बाद भी आप y को अकेला एक साइड और x कंसर्निंग को दूसरे साइड हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर मैं ऐसा लिख दूं डियर, देखो ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, लाख कोशिश करने के बाद भी यहां y अकेला और x कंसर्निंग दूसरा साइड नहीं हो सकता है। तो ये सारा एग्जाम्पल और भी ढेरों सारा एग्जाम्पल है, और इस पर तो हम लोग को ये एक्सरसाइज करना ही है। ये सब इसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है जिसमें x और y नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है, नहीं सेपरेट किया जा सकता है। तो वेरी क्लियर डियर, फिर से मैं लास्टली बोल रहा हूं, explicit function, अस्पष्ट फलन, a function in which x and y can be separated, y can be expressed in term of x, y is a function of x, which is a mathematical structure। बट दूसरी तरफ देखो डियर, ये क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन, ए फंक्शन इन विच एक्स एंड वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड, वाई कैन नॉट बी रिटन इन टर्म ऑफ एक्स, वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एक्स, हुज मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हम इसको सब को उधर ला करके इसको 0 बना देंगे तो इसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा होगा। राइट साइड के टर्म को लेफ्ट साइड ले जा करके हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। यहां पर भी cos y को राइट साइड ले जा करके हम ऐसे को ऐसा बोल सकते हैं। तो जरा डियर ध्यान देना है, हम एक्सप्लिसिट को ऐसा लिखते हैं और इम्प्लिसिट को ऐसा लिखते हैं, और ऐसे सारे में एक्स वाई अलग नहीं हो सकता है, y को x के टर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। और तब इसको उधर ले जा करके लेफ्ट साइड ले जा करके राइट साइड को 0 कर दीजिए, और तब लेफ्ट साइड को हम ऐसा सोच सकते हैं डियर, है ना। जैसे मैं इसको अगर ऐसा कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2021 इज इक्वल टू 0, और डियर इसी को हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देख लो इस तरह से हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई बोलते हैं। तो डियर अब तो पता हो इसका डीसी तो आप लोग को आता ही आता है, और इसलिए मैंने कहा कि जो अब तक हम लोगों ने डीसी किया था वो सच में एक्सप्लिसिट ही था, और आज और अभी हमें डीसी करना है ऐसे सब फंक्शन का डी, है ना डियर। तो चलिए, जो हमारा हेडिंग था उसके चलते हम लोगों ने एक फंक्शन के टाइप के बारे में जाना कि इम्प्लिसिट के साथ साथ एक एक्सप्लिसिट फंक्शन भी होता है। तो दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है और बहुत आसान सा डेफिनेशन है, और इसको समझते हुए अब हम लोग, मेरा जो मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का वो क्या है, अब ऐसे फंक्शन का डीसी, दैट इज ऐसे फंक्शन का ddx ऑफ y निकालना, ddx ऑफ y निकालना डियर। और एक अच्छी बात क्या है डियर, जिस तरह से हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में एक भी फॉर्मूला हम लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, जो कुछ फॉर्मूले का हेल्प लिया, यूज किया, वो सारा 11 से आया था, और 11 से ही रूल आया, और 12 में बस एक रूल पढ़ा, अभी तक एक चैप्टर में एक रूल पढ़ा है, उसका नाम था चेन रूल। और इस चैप्टर की खासियत क्या है डियर,
नो न्यू फॉर्मूला, नो न्यू रूल, एक भी नया फॉर्मूला नहीं, एक भी नया रूल नहीं। तो अब तक जो भी आपने फॉर्मूला या रूल पढ़ा, उसी के हेल्प से हम ऐसे सारे प्रॉब्लम का या इससे कंसर्निंग एक्सरसाइज का सारे प्रॉब्लम का हम डीसी निकालेंगे। तो डियर अच्छी बात था कि कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है। हम पिछले वाले या पहले वाले के सारे फॉर्मूला और सारे रूल का हेल्प लेंगे और यूज करेंगे डियर। और डियर जैसे कि मैं अब एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं, एक दो क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन हर चैप्टर में मैं कुछ अच्छा क्वेश्चन अदर राइटर का लेकर के उसमें डाल दूंगा। तो एनसीईआरटी प्लस दो चार क्वेश्चन अदर राइटर का होगा। और हम लोगों ने एनसीईआरटी शुरू किया है, तो अब ये डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कहाँ है, तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3 है। बट रिमेंबर डियर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 में एनसीईआरटी ने दो चैप्टर मिला के वो एक्सरसाइज बनाया है, डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड डीसी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों को मिला करके, इम्प्लिसिट और इनवर्स, ये दोनों को मिला करके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 बनाया है। तो आज हम लोग सिर्फ जो इम्प्लिसिट वाला प्रॉब्लम होगा उसी को करेंगे, और वो एक्सरसाइज 5.3 का 1 से लेकर के 8 तक है डियर। तो वो आज 1 से लेकर 8 तक जहां तक हो सकता है उसको करेंगे, और नहीं तो फिर हम अगले क्लास में भी इस पर दो चार क्वेश्चन अदर राइटर का लेंगे डियर। तो ठीक है, चलिए बिना देर के हम लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम के पहले कुछ छोटी मोटी बात मैं बता देना चाह रहा हूं जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। कोई नया फॉर्मूला तो नहीं है, बट वो हेल्पफुल टर्म है, आपका हेल्पफुल टेक्निक है ना। चलिए देखो, हाँ चलिए, जैसे डियर देखो, छोटा छोटा मैं बात बता देना चाह रहा हूं। सिंस डीसी ऑफ एक्स टू दी पावर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पिछले कई क्लासेस से हम लोग ये देख रहे हैं, क्या होता है डीसी, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है डियर, तो देयरफॉर अब मैं अगर ऐसा पूछूं डीसी ऑफ या डी डी एक्स ऑफ वाई टू दी पावर एन, अब क्या होगा। अब यहां इस चैप्टर में इसी तरह का प्रॉब्लम आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, वाई क्यूब आएगा, रूट वाई आएगा। तो ऐसे का डीसी हम कैसे निकालेंगे। तो बस आपको वही चेन रूल लगाना है जो इसके पिछले वाले में हमने डिस्कस किया है। उसके लिए हमने 2 वीडियो बनाए दिए, प्लीज आप जाके उसको देख लीजिए। तो पहले यहां चेन रूल से क्या करेंगे, और ये सबको पता है कि पावर कांस्टेंट होने पर वो एक तरह का अलजेब्रिक होता है, और अलजेब्रिक का डीसी हम बेस के लिए करते हैं। तो y टू दी पावर n का डीसी y के रिस्पेक्ट में, और फिर y का डीसी x के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, देख लो। और तब यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू इस फॉर्मूला से। अब ये ठीक इसके जैसा हो गया, n इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ y या डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डियर, जब भी कभी ऐसा रहेगा तो ऐसा कर लेंगे, है ना। या फिर और हम लोग एक छोटा एग्जांपल देखते हैं, डीसी ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसका डीसी करना हो तो एकदम चेन रूल के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर पावर कांस्टेंट होने पर हम उसे अलजेब्रिक लेते हैं, और उसका डीसी हम बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो हम बेस के रिस्पेक्ट वाई में करेंगे, और फिर वाई को डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में। और ये तो थोड़ा थोड़ा पता ही होगा डियर कि ऐसा लगता है कि हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया है तो डी वाई से भाग दिया है, और उसको बैलेंस करने के लिए हमने डी वाई से मल्टीप्लाई किया है, और ऐसा लगता है कि कैंसिल होकर के फिर यही आ जाएगा। ठीक ऐसा ही है, थोड़ा सा कुछ मिलाने के लिए कि ऐसा लगता है कि y के रिस्पेक्ट में किया है तो dy से भाग दिया है, बैलेंस करने के लिए dy से मल्टीप्लाई किया है, और ये फाइनली वही यहां आना चाहिए। और ऐसा करके डियर याद है ना कि कोई भी रूल, वेदर 11 और 12, चाहे सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल या कांस्टेंट मल्टीपल रूल, या फिर 12 का चेन रूल का एक ही एम है, उसे फॉर्मूला तक पहुंचा देना। और फॉर्मूला कौन कौन सा है डियर, मात्र 2 से 3 फॉर्मूला ही मेन है, मेन। और वो क्या है, ये देखिए, वो पहला है क्या है, डीसी ऑफ, ओह माय गॉड, डीसी ऑफ कांस्टेंट क्या है, 0, है ना।
दूसरा DC ऑफ x टू दी पावर n, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 दूसरा। और तीसरा क्या है डियर, DC ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x कॉस ऑफ x। और यहां पता होना चाहिए डियर कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का DC हमेशा उसके एंगल के लिए करते हैं या होता है या जानते हैं, और अलजेब्रिक का DC हमेशा बेस के लिए होता है या करते हैं या जानते हैं डियर, है ना। चलिए, तो अब यहां पर वही करना है हम लोग। अब देखो ये पावर कांस्टेंट होने पर अलजेब्रिक और अलजेब्रिक का DC बेस के लिए किया, y के रिस्पेक्ट में किया, और अब ये इस फॉर्मूला में फिट हो गया। तो क्या लिखेंगे, 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। और कई बार dy बाई डी एक्स भी बोल के काम कर लेते हैं, बट मैंने बताया है कि ये y नहीं है, इसलिए हम लोग y नहीं बोलना चाहिए, हम लोग को बोलना चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई, इसलिए मैं डी डी एक्स ऑफ वाई बोलता हूं डियर, है ना। तो ये सब देखो, ये सब आते रहेगा, ठीक इसी तरह से ध्यान दीजिएगा। और आप थोड़ा अगर एडवांस हो गए तो ये स्टेप को बिना लिखे आप जंप मार के ये लिख सकते हो, है ना। ठीक उसी तरह से अगर डियर कभी ऐसा आता है, और अगर आप उसका DC करना हो तो जैसा कि पता है अगेन ये रूट एक पावर है, और उसका DC हम लोग ऐसे करेगा y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में। और अब ये हमारा ये चेन रूल से होता है, और ये हमारा एक फॉर्मूला में आ गया कि कोई भी रूट का DC जो बेस होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इसका DC क्या लिखेंगे, 1/2 रूट वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। तो डियर अगर थोड़ा एडवांस हो तो विदाउट राइटिंग दिस स्टेप आप ये लिख सकते हो, और नहीं तो अगर लर्नर हैं, बिगिनर हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये भी लिखेंगे, तब ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, तब ये लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें बस यही सब काम करना है, उसके फिर से चेन रूल लगा के उसे लायक बना देना है। ठीक इसी तरह से डियर ऐसा होगा, देखो एंड फिर सबको पता है DC ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिखते हैं, cos x लिखते हैं। और अब बताओ अगर ऐसा रहा तब क्या होगा, साइन y को x के रिस्पेक्ट में डियर, साइन y को x के रिस्पेक्ट में, है ना, क्या होगा तब। तो फिर से वही चेन रूल, हम कोई भी ट्रिगो का DC हम उसके एंगल के लिए जानते हैं या करते हैं या होता है, तो चेन रूल से आप वहां तक ले आइए, साइन y को उसके एंगल y के रिस्पेक्ट में, और ऐसा लगता है कि dy से हमने डिवाइड किया है तो यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। और फिर वही dx या विथ रिस्पेक्ट टू x। डियर मैं एक बार याद दिला दूं कि ये विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू dx। सो विथ रिस्पेक्ट टू dx नहीं बोलना है, विथ रिस्पेक्ट टू x बोलना है। तो कई बार गलत भी हम बोल देते हैं। और अब देखो चेन रूल के हेल्प से कहां पहुंच गया, फार्मूला में। और यही तो हम लोग करते हैं कि रूल लगा के हम उसे फार्मूला में पहुंचाते हैं। सो हम इसका DC क्या लिखेंगे, cos ऑफ y डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना। एक और जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आएगा, जब देख लीजिए, हो सके तो सबको पहले आप अलग से नोट कर लीजिए। सिमिलरली मान लो ऐसा अगर आ गया cos स्क्वायर y, ये तो आएगा ही आएगा, आता ही है। तो डियर हम क्या करेगा इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा ना कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर के पावर को हम होल पावर में रेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अब बताओ पावर कांस्टेंट तो अलजेब्रा जैसा होगा, तो हम उसे बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, बेस cos y के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर। और फिर cos y, जिससे ऐसा लगता है कि cos y के रिस्पेक्ट में किया है, तो d cos y से ऐसा लगता है कि हमने भाग दिया है, तो यहां मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर ये ट्रिगो हो गया, ट्रिगो का DC हम एंगल के लिए जानते हैं, एंगल में कर दिया। और फिर ऐसा लगता है कि dy हमने भाग दिया है, तो dy मल्टीप्लाई करके x के रिस्पेक्ट में, या कहो कि डियर इसे यहां लाते हैं हम लोग। तो ध्यान दो, अगेन ये चेन रूल है, तो हम इसका DC अब क्या लिख देंगे, 2 cos y, और ये क्या होगा माइनस साइन y, और इधर हो गया डी डी एक्स ऑफ y। ठीक है, देख लीजिए, इसे बार बार आएगा, इसलिए मैं थोड़ा पहले से आपको याद दिला दिया, पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करा दिया, सो दैट कि प्रॉब्लम में थोड़ा जल्दी हो सके। और डियर चाहो तो इसको माइनस को आगे करके
चाहो तो माइनस को आगे करके 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा दैट इज साइन 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है डियर, और जो भी कुछ रहा हम बाय प्रॉब्लम सीखेंगे, बट पहले मैं थोड़ा याद दिला दिया। ठीक है ना, देख लीजिए, हम ऐसा जानते हैं और ऐसा दे दिया, हम ऐसा जानते हैं ऐसा दे दिया, तो चेन रूल से हम वहां तक पहुंचा देते। और रास्ते में 11 का अगर कोई रूल का हेल्प लेना पड़े, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, वो भी लेते रहेंगे हम लोग डियर। सो अब बिना देर किए मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं एनसीईआरटी का 5.3 और वो 1 से लेके 9 तक, जहां तक हो सकता है मैं करूंगा, है ना। और अब मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, जस्ट हार्डली 50-55 मिनट का। ठीक है, हाँ डियर, मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं और एक्सरसाइज भी लिख दिया। एक्सरसाइज 5.3 और जिसमें इंस्ट्रक्शन है, जिसमें निर्देश है, फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई ऑफ द फॉलोइंग। निकालना वही जो अब तक निकालते आ रहे हैं। ठीक है, या तो फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहां एकदम क्लियर कर दिया है कि वी हैव टू फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, जिसे हम लूज सेंस में, थोड़ा गलत सेंस में डी वाई बाई डी एक्स ही बोलते हैं। बस यही निकालना है डियर। और चलो तो एक्सरसाइज 5.3 और पहला क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं। ठीक है, अब देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। हालांकि ये क्वेश्चन डियर ऐसा है, ठीक है, कि इसमें हम लोग एक्स और वाई को अलग कर सकते हैं, है ना। देखो यहां हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अब दे दिया है। चलो, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है तो हम लोग को निकालना वही है। ध्यान दीजिए, ये इम्प्लिसिट नहीं है, एक्सप्लिसिट है, क्योंकि हम लोग यहां से तो y निकाल ही सकते हैं, साइन एक्स माइनस 2x और 3 जाकर के उधर ऐसा हो गया, तो हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, चलो ऐसा मिक्स करके दे दिया है। सो ऐसा निकालने के लिए डियर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन को अगर थोड़ा बहुत इधर उधर सिंप्लीफाई होगा तो करेंगे, नहीं तो सीधा सीधा हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और डियर सबको पता है कि जैसे ही ये लाइन लिखते हैं तो ये हमारा ऑपरेटर स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर या डिफरेंशिएशन के लिए संकेत। तो हो जाएगा 2x प्लस 3y और इधर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और जो जो रूल लग सकता है डियर लगा देंगे हम लोग। अब यहां पर बताओ, यहां से ये सम रूल के थ्रू ये डी डी एक्स यहां आएगा, यहां आएगा, और यहां आकर के चूंकि कांस्टेंट प्रोडक्ट में है, मल्टीपल में है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम उसे बाहर कर देंगे, 2 बाहर करेंगे और x का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1, और फिर ये डी डी एक्स यहां आएगा, 3 बाहर, y का x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो जाएगा डियर। और राइट साइड क्या होगा, ये तो एकदम फॉर्मूला पर बेस्ड है, डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी कॉस ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। और जो चाहिए डियर, जो चाहिए, ये हम फ्रॉम द लोअर क्लास हम जानते हैं कि जो चाहिए वो लेफ्ट साइड रखना है और जो नहीं चाहिए उसे राइट साइड। तो हम इसे राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे और यहां से हो जाएगा 3 डी डी एक्स ऑफ वाई और इधर हो जाएगा cos x माइनस 2। और अब बताओ यहां से ऐसा हो जाएगा, सो cos x माइनस 2/3, ये रहा हमारा डीसी, ये रहा हमारा गिवन फंक्शन का डी डी एक्स ऑफ वाई, या फिर लूजली रॉन्गली थोड़ा बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूं डियर। यहां से असल में हमारा इम्प्लिसिट शुरू हो रहा है। सो दूसरा क्वेश्चन है डियर, देखो क्वेश्चन नंबर 2, 2x 3y इज इक्वल टू साइन वाई। हाँ, ये एकदम शुद्ध रूप से इम्प्लिसिट फंक्शन है डियर। हम लोग कितना भी कोशिश करें, y अकेला एक साइड और x वाला दूसरा साइड नहीं हो सकता है। अब यहां से हमारा असल में इम्प्लिसिट शुरू, तो और कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, तो हम लोग जैसा करते हैं वैसा ही, क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ये क्या, ये डी डी एक्स ऑपरेटर स्टार्ट 2x प्लस 3y, और राइट साइड क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन वाई, ऐसा हो गया राइट साइड, है ना। और चलिए यहां से अब यहां से सीधा सम रूल लगा देंगे डियर।
देखो यहां से, चलो 2 into 1 हो जाएगा, अभी जस्ट किया था, और 3 into ddx ऑफ y। और यही देखो डियर यहां शुरू हो गया, यहां से ये ट्रिगोनोमेट्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक का डीसी हम एंगल के लिए जानते हैं या करते हैं या होता है, और एंगल यहां y है और अब करना चाह रहे x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे होगा, बस चेन रूल से कर देगा डियर, साइन y को उसके एंगल y के रिस्पेक्ट में और फिर y को x के रिस्पेक्ट में। अभी अभी जस्ट मैंने बताया आपको इस सब काम करने के लिए, बस ये सब के पीछे जो भी रूल लगाते हैं डियर, ये पता हो गया कि फॉर्मूला तक पहुंचा देना है ना। चलिए ये रहा 2 + 3 और यहां से ये हो गया cos y, ऐसा हो गया है ना। अब देखो यही से ये सबको पता है कि जो जो चीज हमें चाहिए उसे सारे को कलेक्ट करके हम लेफ्ट साइड ले आएंगे और उससे फ्री वाले को हम राइट साइड कर देंगे। तो ट्राई टू कलेक्ट ऑल ddx ऑफ y कंसर्निंग लेफ्ट साइड, तो इस पूरे को हम इधर ले आएंगे और ये हमारा ddx ऑफ y से फ्री है, इसको हम राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो चलिए मैं एक साथ दोनों काम कर दे रहा हूं डियर, दोनों को मैं मन ही मन लेफ्ट साइड कर दे रहा हूं। एक तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, इसको मैं लेफ्ट साइड कर रहा हूं और इसे कॉमन भी ले रहा हूं, तो यहां से मैं ddx ऑफ y मैं कॉमन ले रहा हूं और यहां से कितना बचा 3 और ये हो गया cos ऑफ y। एंड विदाउट ddx ऑफ y किधर होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए डियर। सो मैं इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर दे रहा हूं, ठीक है। और लास्टली जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है डियर ddx ऑफ y, तो उसके साथ जो भी हमारा प्रोडक्ट में मल्टीपल में होगा उसे हम राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे और यहां से हमारा ddx ऑफ y मिल रहा है 2/3 - cos ऑफ y। ये रहा डीसी हमारा डियर, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे आप करते हो वैसे ही कर देना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं, कोई नया रूल नहीं, बस जैसा करते हो वैसा ही करना है। और अब तक जो हम लोग 11 में जो रूल पढ़ा, जो फॉर्मूला पढ़ा, और 12 में जो एक रूल पढ़ा चेन रूल, बस उसी सब के हेल्प से हमें फॉर्मूला तक पहुंचा देना है और डिफरेंशिएट कर देना है और फिर हमें जो चाहिए उसे डिमांड कर देना है, उसे कर देना है। और बताओ ये देखो हमारा डीसी, तो यहां से मैं थोड़ा आपको एक वर्किंग रूल बताना चाह रहा हूं डियर, एक वर्किंग रूल कि अगर कोई इंप्लिसिट फंक्शन है तो आप क्या करोगे। इस प्रॉब्लम को बनाने के बाद एक वर्किंग रूल वाला मैं काम कर देना चाह रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हमने बुकलेट में लिख भी दिया है, क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पहला स्टेप हुआ। कुछ भी नहीं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पहला काम होगा। दूसरा काम क्या करना है डियर, डिफरेंशिएट कर देने के बाद सारे ddx ऑफ y वाला टर्म चाहे लेफ्ट रहे चाहे राइट रहे, उसको आप लेफ्ट साइड कलेक्ट कर लीजिए। सभी ddx ऑफ y वाला टर्म को लेफ्ट साइड कलेक्ट कीजिए और बिना ddx ऑफ y वाले टर्म को राइट साइड। ध्यान देना, इधर आपको ddx ऑफ y वाला ऐसा और इधर विदाउट ddx ऑफ y। और ये थोड़ा सा अलजेब्रा है, ये माइनर अलजेब्रा है, स्कूल लेवल का अलजेब्रा है। तो डिफरेंशिएट कर देने के बाद बीच में जो भी रूल लगे रूल लगा दीजिए, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये सारा लगा के डिफरेंशिएट कीजिए और सभी ddx ऑफ y वाले को लेफ्ट साइड ले आइए और बिना ddx ऑफ वाले को राइट साइड। और लास्टली क्या करना है डियर, ये ddx ऑफ y का जो कॉफिशिएंट है, ये जैसे कि ये आया कॉफिशिएंट, उसे आप राइट साइड ले जाकर डिवाइड कर दीजिए। यहां से जो भी ddx ऑफ y का कॉफिशिएंट होगा उससे आप राइट साइड डिवाइड कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। और यही हमारा उस प्रॉब्लम का डीसी हुआ। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, सारा चीज हम लोग पहले वाले का ही पढ़ेंगे, चेन रूल फिर से अप्लाई करेंगे, वही सम रूल, वही क्वेश्चन रूल, वही कांस्टेंट मल्टीपल, वही फॉर्मूला का हेल्प लेकर के यहां इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा जिसमें एक्स वाई को अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे का ddx ऑफ y निकालते हैं डियर, ठीक है। हाँ डियर, अब मैं तीसरा क्वेश्चन लिख दिया। तो जैसा कि मैं कह रहा था डियर कि कोई नया फॉर्मूला नहीं, कोई नया रूल नहीं, बस 11 क्लास का ही और 12 क्लास का एक चेन रूल का ही यूज करते हैं, ठीक है। और बस यही देख रहे हैं कि इसमें एक्स वाई अलग नहीं हो रहा है। और अब तक डियर क्या कर रहे थे, हम अलग से वाई सपोज कर रहे थे। अब वाई सपोज मत करना, देखो वाई पहले से है इन्वॉल्व, इसमें पहले से ही वाई इसमें शामिल है। और अब तक जो इसके पहले वाला चैप्टर हमने 12 बनाया
उसमें x वाला दिया रहता था और इसलिए हम लोग इसको y सपोज करते थे, तो y इज इक्वल टू x कंसर्निंग होता था। यहां तो ऑलरेडी x y सब मिक्स है, इसलिए अलग से लेट y इज इक्वल टू ऐसा मत करना डियर, ऐसा भूल मत करना, वार्निंग दे रहा हूं, है ना, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम कितना भी कोशिश करें y को अकेला और x को राइट साइड हम नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, बस सीधा डिफरेंशिएट ठोकेंगे हम लोग। तो चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां से क्या हो जाएगा तब, ये रहा डी डी एक्स ऑफ ऐसा कर देंगे, है ना, ऐसा कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब यहां से बताओ, देखो एक बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाह रहा हूं यहां से, सो दैट कि अगर थोड़ा भी कोई स्लो चल रहा है, थोड़ा भी कोई कम समझ रहा है, तो कोशिश करने से हो जाएगा। चलो कांस्टेंट को मैं बाहर ही कर दे रहा हूं, सम रूल लगाऊंगा और अंदर में कांस्टेंट मल्टीपल रूल, बी कांस्टेंट उसे बाहर कर दिया, है ना। और यहां पर देखो डियर फिर वही बात, कोई भी ट्रिगो का डीसी हम किसके लिए जानते हैं, एंगल के लिए जानते हैं, तो एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। और फिर ऐसा लगता है कि हमने डी वाई से भाग दिया है, बैलेंस करने के लिए डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। और देखो जो जो फॉर्मूला में आएगा हम लिख देंगे उसका डीसी a इंटू 1। हाँ, यहां पर फिर से देखो डियर, यही अभी जस्ट मैं बताया था एग्जाम्पल शुरू करने के पहले, एक्सरसाइज शुरू करने के पहले, तो वाई स्क्वायर पावर कांस्टेंट है तो अलजेब्रा होगा, और अलजेब्रा का डीसी हमेशा बेस के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं या करते हैं या होता है। तो वाई स्क्वायर को पहले वाई के रिस्पेक्ट में और वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये तो ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला में आ गया, सो माइनस साइन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना। चलो यहां से फिर कितना होगा, a प्लस बी 2y, देखो ये फॉर्मूला में आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई, और राइट साइड माइनस साइन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। देख लो ये हमारा वर्किंग रूल भी था। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को अगर थोड़ा हल्का फुल्का सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर जो जो रूल लग सकता है, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल लगा करके हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं, और कर दिया, और तब सारा डी डी एक्स ऑफ वाई जहां जहां है उसे ढूंढ करके, छीन छीन करके, खोज खोज करके उसे लेफ्ट साइड लाएंगे और कॉमन भी ले लेंगे। तो देखो तो डियर, डी डी एक्स दो जगह है, ये तो लेफ्ट साइड पहले से है, इसको हम उधर से उधर ले जाएंगे, और ये बिना डी डी एक्स ऑफ वाई है उसे हम राइट साइड सेंड कर देंगे। तो कुछ को हम खींच लेंगे और कुछ को हम उधर ठेल देंगे, कुछ को खींच लेंगे, कुछ को हम ढकेल देंगे, ऐसा कुछ करेंगे डियर, है ना। हाँ, पुल करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे। तो चलिए इसको हम लोगों ने पुल किया और इसको इसके साथ एक जगह लिखते हुए हम लोग कॉमन भी ले लिया, डी डी एक्स ऑफ वाई, और फाइनली यहां कितना होगा 2by, और इधर से हो जाएगा साइन y, और ये को इसको हम राइट साइड पुश करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a, और तब यहां से लास्ट स्टेप क्या होगा डियर, डी डी एक्स ऑफ वाई, यही लास्ट में क्या बोलेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई का जो भी कॉफिशिएंट होगा उधर ले जाकर के डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो हो जाएगा माइनस a बाय 2by प्लस साइन वाई, ये हमारा डीसी हो गया डियर। सो आप देखोगे बहुत टफ नहीं लगेगा, बहुत बोरिंग भी चैप्टर नहीं है, आसान है ना। हाँ, बस इसके लिए आसान और आसान हो जाता है जब आप चैनल में रहोगे, जब आप सीक्वेंस में रहोगे। तो इसके ठीक पहले जो भी वीडियो मैं डाला हूं रिवीजन के नाम पर, क्योंकि इसमें सब जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है वो सब का सब 11 का ही यूज किया है, और 11 का बहुत ज्यादा रूल लगाया हम लोगों ने। तो 11 के लिए रिवीजन के नाम पर L1, L2, L3, L4 इतना हमने वीडियो डाला है, और फिर 12 का 2 वीडियो डाला है, वो सारा देखिए तो फिर ज्यादा समझ में आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 4 ले रहा हूं फिर।
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये देखो, है ना, कुछ भी नहीं, इसमें लाख कोशिश करने के बाद भी y एक साइड अकेला और x कंसर्निंग दूसरे साइड ऐसा नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता तो करेंगे भी नहीं, सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहां के बाद तो यहां क्या होगा डियर, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो गया डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। ऐसा हो गया डियर, ठीक है। चलो यहां से देख लो, अब यहां से फिर वही सम रूल लगा देंगे। तो सम रूल के चलते ऐसा हो गया, और यहां पर भी याद रहे डियर कि ये y अकेला है, ये इसके एंगल में नहीं है, y एक अलग टर्म है, ये y एकदम अलग टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो सम रूल के थ्रू ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख देंगे डियर, है ना। हाँ, अब बताओ, यहीं से देखो, यहीं से ये हमारा कौन सा रूल लगेगा, एकदम क्लियर है डियर। यहां प्रोडक्ट है, ये देखो u और ये देखो v, ये देखो u, ये देखो v, है ना। तो चलिए यहां से हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। v कांस्टेंट, dc ऑफ u कांस्टेंट, dc ऑफ v, ऐसा हो गया। प्रोडक्ट रूल यही तो होता है, एक को डीसी एक को कांस्टेंट, और तब तक जब तक कि सबका ना हो जाए, और बीच में प्लस लगाते रहिए। और ये देखो यहां से अब चेन रूल, ये रहा हमारा 11 का रूल, और अब यहाँ 12 का रूल। स्क्वायर को हम बेस के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और y को x के रिस्पेक्ट में। और जो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो चुका है डायरेक्ट उसका हम लोग डीसी लिखेंगे। 10 का डीसी सेक स्क्वायर x, और इधर क्या हो गया डियर, डी डी एक्स ऑफ वाई। ये रहा डी डी एक्स ऑफ वाई, देख लो डी डी एक्स ऑफ वाई। और जिसका जिसका जो फॉर्मूला में फिट है उसका पहले हम डीसी लिख देंगे, रिजल्ट लिख देंगे। ये रहा y इंटू 1, और यही तो चाहिए, इसलिए जस्ट इसको कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट। ये देखो 2y, और यहां है डी डी एक्स ऑफ वाई, और राइट साइड सेक स्क्वायर x डी डी एक्स ऑफ वाई। ऐसा हो गया डियर। और फिर अभी अभी जो हमने वर्किंग रूल किया है कि डिफरेंशिएट कीजिए, और बीच में रूल वगैरह लगा करके, अलजेब्रा लगा करके उसे डिफरेंशिएट करके सारे डी डी एक्स ऑफ वाई को लेफ्ट साइड कलेक्ट कीजिए। सभी डी डी एक्स ऑफ वाई को लेफ्ट साइड कलेक्ट करेंगे हम लोग, ये वाला ये वाला ये वाला, सभी डी डी एक्स ऑफ वाई को मन ही मन लेफ्ट साइड ला के हम कॉमन ले लेंगे। और फिर आफ्टर टेकिंग कॉमन वी हैव x, यहां से होगा 2y, और यहां से इधर आएगा तो -1। और अब बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाला जो बचेगा उसे राइट साइड, तो बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाला ये है सेक स्क्वायर x, और ये y उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। और देखो यहां से, और यही हो गया हमारा कॉफिशिएंट जो राइट साइड जाके हमारा डिवाइजर बन जाता है डियर। x प्लस 2y माइनस 1, दिस इज द डीसी ऑफ गिवन दिस इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना डियर। ठीक है, तो आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बहुत टफ नहीं है चैप्टर। चलिए हाँ, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। पांच नंबर, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है ना। चलिए देखिए,
सो इसको तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं और ना ही हम y और x को अलग कर सकते हैं, देखने से लग रहा है ना। तो सीधा सीधा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ही करेंगे डियर ऐसा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड क्या होगा डी डी एक्स ऑफ 100, है ना। देखिए चलिए, हाँ यहां से अब सम रूल, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है डियर, कांस्टेंट का डीसी तो सबको पता है 0, ये 0 हो गया, है ना। चलिए यहां से जो फॉर्मूला में ऑलरेडी हो चुका है उसका सीधा डीसी हम लिख देंगे, तो इसका डीसी हो गया 2x, और ये तो अभी जस्ट यही हम लोगों ने किया था अभी जस्ट, है ना, प्रोडक्ट रूल लगा करके। देखो ये प्रोडक्ट रूल, ये रहा u, ये रहा v, तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल थोड़ा ब्रैकेट में लगा देता हूं, नहीं भी लगाने से चलेगा क्योंकि माइनस तो आता नहीं है, तो v कांस्टेंट डीसी ऑफ u कांस्टेंट डीसी ऑफ v, और यहां पर हो गया y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में, ऐसा। ठीक है। अब देखो जो थोड़ा थोड़ा एडवांस हो गया है तो थोड़ा थोड़ा आप चाहो तो डायरेक्ट इसका यहां 1 लिख सकते हो, यहां पर भी 2y लिख सकते हो, तो ये स्टेप जंप मार सकते हो आप भाई, है ना। 2x y इंटू 1, और ये हो गया x डी डी एक्स ऑफ y, और ये हो गया 2y डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। और फिर वही बात, जितने डी डी एक्स ऑफ y वाले टर्म है उसको कलेक्ट करके लेफ्ट साइड लाइए। चलिए ये डी डी एक्स ऑफ y वाला है, कलेक्ट करके मैं ले आया, ये तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, ये है x प्लस 2y, और बिना डी डी एक्स ऑफ y वाले को राइट साइड सेंड कीजिए, ये रहा और ये रहा, इन दोनों को राइट साइड सेंड कर दे रहा हूं, और दोनों का माइनस कॉमन ले लूंगा, 2x ये रहा, और लास्ट में जो भी डी डी एक्स ऑफ y का कॉफिशिएंट होगा, प्रोडक्ट होगा, मल्टीपल होगा, हम उसे उधर ले जाकर के डिवाइड कर देते हैं डियर, है ना। सो यहां से हमारा डी डी एक्स ऑफ y कितना मिला, ये रहा, दिस इज द डीसी, ये रहा हमारा डीसी। ठीक है डियर, देख लीजिए। चलिए हाँ, मैं चाहता हूं कि इसको मैं 2 क्लास में लूंगा, और अगले क्लास में थोड़ा सा जो बचा के है कुछ एक्स्ट्रा मैं भी करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूंगा। हाँ लेकिन एक क्वेश्चन और मैं कर दे रहा हूं 6 नंबर, जो इसी तरह का है, इसलिए मैं कर दे रहा हूं। बहुत आसान है डियर, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए 6 नंबर ठीक इसी तरह का है, देखो क्या है। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब, और इधर है आपका 81, ये रहा डियर, देख लो। अब ये से क्वेश्चन में कितना भी कोशिश करोगे डियर कि x को अलग और y को अलग नहीं हो सकता है, और ऐसे का तब नाम क्या हुआ, इम्प्लिसिट, इसलिए मैं आपको याद दिलाता चल रहा हूं, है ना। और ऐसे में भूल से y नहीं मानना जो अब तक तुम मानते आ रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी y है इसमें, है ना। तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कोई अलजेब्रा इसमें काम नहीं करेगा, सीधा हम कैलकुलस अप्लाई करेंगे, सीधा डीसी लगा देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस, पहले क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं ठीक ठाक उतारा कि नहीं। क्वेश्चन ठीक है, चलिए। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ ये रहा, और इधर डी डी एक्स ऑफ 81, है ना। चलिए, और फिर अंदर में हम लोग सम रो लगाएंगे,
चलिए डी डी एक्स यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, सब जगह आएगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, और इधर कितना हो गया 0। ठीक है, और अब जो फॉर्मूला में आ गया है तो उसका डीसी लिख देंगे, जो नहीं आया है तो रूल से हम लाते हैं डीसी, रूल से हम उसे फॉर्मूला में लाते हैं डियर। और चलो ये तो सीधा सीधा हो गया, और यहीं से देखो ये प्रोडक्ट है, दो का प्रोडक्ट, और ये हो गया u, ये हो गया v। तो चलिए v कांस्टेंट, डीसी ऑफ u कांस्टेंट, डीसी ऑफ v, प्लस फिर से यहां पर भी देखिए u v है ना, v कांस्टेंट, डीसी ऑफ u कांस्टेंट, डीसी ऑफ v, और हाँ डियर देख लो, यहां तो फिर हम लोग चेन रूल लगाना पड़ेगा। पावर कांस्टेंट होने पर बेस के रिस्पेक्ट में, तो बेस y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में किया, है ना, और राइट साइड हमारा 0। चलो मैं इसको मिटा ही दे रहा हूं, है ना, इसकी अब जरूरत नहीं रहा, इज इक्वल टू 0। चलिए 3x स्क्वायर वाई इंटू 2x एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1, और यहां से डियर देखो तो थोड़ा स्टेप में अब जंप मार रहा हूं, मन ही मन वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में करो तो, नहीं तो उसके चलते पूरा लिखना पड़ेगा एक बार। अब देखिए ना, यहां वाई स्क्वायर को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो मन ही मन इतना तो तुम सोच ही सकते हो, इतना तो सोच ही सकते हो। तो यहां से हम वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा 2y। तो बिना ये स्टेप लिखे इसका डीसी मैं लिख रहा हूं, और फिर डी डी एक्स ऑफ वाई ऐसा कर दिया, डी डी एक्स ऑफ वाई, और प्लस डीसी ऑफ वाई, सॉरी डायरेक्ट इसका हम लोग अब रिजल्ट लिख सकते हैं, चूंकि फॉर्मूला में है 3y स्क्वायर, ये रहा, है ना। चलिए और अब यहां से बोलो 3x स्क्वायर 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहां से मैं इसको थोड़ा सजा के लिखूं तो ये हो जाएगा 2xy डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये रहा 3y स्क्वायर, अच्छा यहां 0 छूट गया था डियर, 3y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, और राइट साइड 0, ये देख लो। और अब जहां जहां डी डी एक्स ऑफ वाई है तो सब लेफ्ट साइड ही, बस उसको और एक साथ करके कॉमन ले लेते हैं, और बिना डी डी एक्स ऑफ वाई को उधर, ये उधर कर देंगे, ये उधर कर देंगे, और ये उधर कर देंगे, है ना। तो चले यहां से कितना होगा डी डी एक्स ऑफ वाई, एक जगह लेते हुए कॉमन एक्स स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर, और इनको 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 उधर करके सबका माइनस कॉमन ले लूंगा, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और अब यहां से लास्टली, है ना, लास्टली डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा डियर, देख लो तो लास्ट में, है ना, देख लो लास्ट में, देख लो ये माइनस है, क्या हो जाएगा यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, बस डियर समझ लेना कि यही जो कुछ है वो यहाँ आ जाएगा, यही हमारा इसका प्रोडक्ट, और अगर दिखाई ना भी दे तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो कि यही हमारा मल्टीप्लायर या फिर मल्टीपल या फिर प्रोडक्ट इधर आके डिवाइजर बन जाएगा, और वो होगा एक्स स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस 3y², ये रहा। ठीक है, तो आपको थोड़ा फील हो ही गया होगा डियर कि बहुत टफ नहीं होता है, देख लीजिए, है ना। चलिए, और 2 क्वेश्चन और बच गया है। अब प्लस कुछ अदर राइटर का कुछ अच्छा क्वेश्चन 4-5 लेकर के हम अगला वीडियो में इसको हम लोग खत्म करेंगे डियर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करेंगे, और एनसीईआरटी को हमने बेस बनाया है और कुछ अलग क्वेश्चन भी हम इन्वॉल्व करेंगे इसमें, मैं लिख दूंगा। सो डियर, आज के क्लास में यहीं तक इसको वाइंड अप कर रहा हूं, और जाते जाते मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा डियर, थोड़ा हमें भी प्रोत्साहित करने के लिए, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बस आपको थोड़ा सा कुछ काम करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है डियर। ओके, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। बाद बाकी पढ़ते रहिए और थोड़ा आप खुश भी रहिए और हेल्दी भी रहिए। ओके डियर, मिलता हूं बहुत जल्दी इसी वादे के साथ। सबको वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड नाइट।